औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पारस रज़ा, पारस टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज तन्हाई में बैठकर तारीख के वाक़यात मेरे जहन में रूनुमा हुए। वाक़यात जैसे ही मेरे जहन में चलते रहे, चलते चलते मुझे मंजर करबला याद आ गया कि जब मैं ज़वारी पर गई थी तो उस वक्त मैंने करबला को कैसा पाया था। क्या सन 61 हिजरी में भी करबला वैसा था जैसा अब नज़र आता है? करबला का नक्शा और उसकी शक्ल अब वैसी नहीं है जैसे 61 हिजरी में थी। ये एक शहर बन चुका है जहाँ इमारतें हैं, सड़कें हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। अलबत्ता वाक़या करबला की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी निशानी यहाँ संभाल कर रखी गई है। मसलन कफ़े अब्बास अलैहिस्सलाम, उनके 2 मकामात जहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कलम हुए थे। उन 2 मकामात के दरमियान फासला देखकर इंसान बेख्तियार चश्मे तसव्वुर से वो मंजर देखने की कोशिश करता है कि जब एक बाजू कलम होने के बाद मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बदस्तूर खैमों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि एक मकाम और दूसरा बाजू भी कलम हो गया। उन दोनों मकामात के दरमियान अब बहुत सी गलियाँ, बहुत से घर, बहुत सी इमारतें मौजूद हैं। इंसान कोशिश करता है कि किसी तरह ये सब कुछ चंद लम्हों के लिए आंखों के सामने से ओझल हो सके, ताकि वो उन मकामात को एक साथ देखकर तसव्वुर कर सके कि किस तरह जनाब अब्बासी अलमदार अलैहिस्सलाम घोड़े पर मश्क रखे खैमों की तरफ बढ़े होंगे। घोड़े की टापें कहाँ कहाँ पड़ी होंगी। वो कौन सा मकाम होगा जहाँ मशकीज़े में तीर पेवस्त हुआ होगा। मशकीज़े का पानी कहाँ गिरा होगा। किस मकाम पर मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की चश्मे मुबारक में तीर लगा होगा और कहाँ कहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का खून मुतहर ज़मीन पर गिरा होगा। किस जगह मौला अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े से बग़ैर बाजुओं के ज़मीन पर आए होंगे। किस मकाम पर ज़ानू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सर रखकर ज़िंदगी में पहली बार उन्हें भाई कहकर मुखातिब किया होगा और किस जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जुमला कहा होगा कि आज मेरी कमर टूट गई। ऐसा ही कुछ चारों तरफ से घरों में घिरे और तंग गलियों में मौजूद मकाम शहादत जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम और अली असगर अलैहिस्सलाम को देखकर महसूस होता है कि कुछ लम्हों के लिए ये सब घर और इमारतें ओझल हो जाएं, ताकि इंसान देख सके यहाँ से ख़याम हुसैनी कितना दूर नज़र आते हैं। नहर फुरात पर जाकर भी यही ख्याल आता है कि कुछ लम्हों के लिए खेमागाह और नहर फुरात के दरमियान से सब कुछ गायब हो जाए। तमाम तर आसार और निशानियाँ महफूज होने के बावजूद इंसान बार बार जहन में 61 हिजरी का नक्शा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। अलबत्ता फ़कत एक मकाम है जहाँ खड़े होकर जहन में 61 हिजरी का नक्शा खींचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। इस मकाम को तिल्ला ज़ैनबिया कहा जाता है। वो मकाम जहाँ खड़े होकर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शमर मलऊन के हाथों अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर खंजर चलते देखा था। जहाँ खड़े होकर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उमर इब्न साद मलऊन को मुखातिब करके कहा था कि पिसरे साद, मेरे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर खंजर चल रहा है और तू देख रहा है। और लश्कर यज़ीद मलऊन की जानिब देखकर सवाल पूछा था कि क्या तुम में से कोई मुसलमान नहीं है। कहते हैं कि तिल्ला ज़ैनबिया सलामुल्लाह अलैहा से कत्ल गाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फासला 70 कदमों से ज़्यादा नहीं है। कत्ल गाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद है। हम गुनाहगार पत्थर दिल लोग हैं। कत्ल गाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जाते हैं, उसकी जाली को चूमते हैं, उसे थाम कर खड़े रहते हैं। अंदर मौजूद दिल को चीर देने वाली खामोशी, उदासी, हैबत को देखकर रोते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। लेकिन सुना है कुछ आलिम और आरिफ ऐसे भी होते हैं जो इसी मकाम तक आते, हत्ता यहाँ कदम रखते हुए भी लरज़ उठते हैं कि खुदा जाने किस जगह पर खून मतहरे सैयद शौदा अलैहिस्सलाम के कतरे गिरे होंगे। सोचती हूँ कि 61 हिजरी में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ये मंजर कैसे देखा होगा। शायद ऐसा ही कुछ सोचते हुए शायर ने ये शेर लिखा था। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देखकर, बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पर चलता देखकर,
پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین۔ اس وقت قلعہ زینبیہ سلام اللہ علیہا پر کھڑے ہو کر براہ راست قتل گاہ کو دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ درمیان میں حرم کی دیوار ہے، لیکن اس کے باوجود ذہن میں ایک مدھم سا نقشہ بنانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ بھلا 70 قدموں کا بھی کوئی فاصلہ ہوتا ہے۔ میری دعا ہے اس رب العزت سے کہ آپ سب لوگوں کو زوار مولا حسین علیہ السلام کرے، اور آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے وہ مقامات دیکھ کر آئیں کہ کہاں مقام کفی عباس، کہاں مقام علی اکبر علیہ السلام، اور کہاں مقام علی اصغر علیہ السلام، کہاں پر خیام حسینی، کہاں پر نہر فرات، اور کہاں پر بین الحرمین۔ میری دعا ہے پروردگار سے کہ آپ سب کو زوار مولا حسین بنائے۔ اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔